यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है 2x-5 डिवाइडेड बाय x+2 का होल क्यूब। इसे करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके हम करते हैं बारी बारी से। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अगर आपको लगता है आपको पहला मेथड आता है तो डायरेक्ट आप सेकंड मेथड पे स्किप कर सकते हो। पहला मेथड हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमें लाना क्या है, x+2 लाना है क्या यहाँ पे 2x-5। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2। तो यहाँ से हमें ये 2 हटाना है। कैसे हटाएंगे, अगर मैं इस न्यूमरेटर को डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से डिवाइड कर दूंगा। न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना बचेगा x, और ये कितना बचेगा -5/2। क्या किया यहाँ पे हमने, 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को। नीचे क्या बचा, x+2 का होल क्यूब और यहाँ पे dx। अब हमने न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड किया था, लेकिन ये तो हमने एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी वहां पे कुछ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने डिवाइड किया है तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा हमारा आने लग गया है। हमें x लाना था यहाँ पे, तो x आ गया हमारा, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या, +2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है -5/2। तो इसका भी हमें कुछ करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसे ऐसे लिखता हूँ मैं, x -5/2 चाहिए क्या, +2। तो +2 लगा दो। अब +2 तो कोई एक्स्ट्रा चीज हमने यहाँ पे जोड़ दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा इसे हटाने के लिए, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वापस यही चीज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएगा x+2 का होल क्यूब और dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x+2 इसको साथ लिख देते हैं। पहले हम ऐसे लिखते हैं 2x+2, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ x+2। साइड में क्या है, -5/2 बचा और -2 बचा। यहाँ पे नीचे क्या है, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x+2 डिवाइडेड बाय x+2 का होल क्यूब और dx। फिर क्या बचा यहाँ पे, वापस देखो 2 पूरे से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आएगा +2 टाइम्स, यहाँ पे क्या बचा, -5/2 -2 डिवाइडेड बाय x+2 का होल क्यूब। क्या किया यहाँ पे हमने, सेपरेट कर दिया, दिस बाय दिस कर दिया और दिस होल बाय दिस होल। अब क्या करेंगे, एक ये से एक ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 टाइम्स इंटीग्रेट 1/x+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर तो कट गई, ये हो जाएगा dx। प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, जब माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो -2 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। बचेगा क्या, 5/2 +2 डिवाइडेड बाय x+2 का होल क्यूब dx। अब इसे सॉल्व कर दो, बस सिंप्लीफाई कर दो इसे। पहले इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेट x+2 टू द पावर -2 dx। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना आ रहा है, 2 एलसीएम आएगा नीचे, ये आएगा 5 + 2 = 4, और यहाँ पे dx। नीचे क्या है हमारे पास, x+2 का होल क्यूब, ये dx यहाँ पे है। ठीक है, ये जो dx है ये यहाँ पे है। ठीक है, अब करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x+2 टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 4 = 9, तो -9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 का होल क्यूब और dx। ठीक है, ये कितना होगा, माइनस हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय x+2, ये आ रहा है, और ये 9 है, ये नहीं है, 9 है, -9। इसे कैसे लिख सकते हैं, x+2 टू द पावर -3 dx। ठीक है, इसे भी ऐसे इंटीग्रेट करना है पावर रूल से, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x+2 -9 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास x+2 टू द पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 और प्लस c। ठीक है, ये कितना होगा, -2/x+2, और ये कितना होगा, -9 टाइम्स, ये होगा x+2 टू द पावर -2, नीचे -2 और ये प्लस c। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, -2 डिवाइडेड बाय x+2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा +9/2, और नीचे क्या आ रहा है, x+2 टू द पावर 2। ठीक है, ये पावर में है 2, ये जो 2 है ये यहाँ पे पावर में है, प्लस सी, तो ये हमारा आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, अब सेम चीज को हम दूसरे तरीके से करते हैं, सेकंड मेथड से करते हैं और देखते हैं कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, हम नोट करेंगे कि ये वाला जो टर्म है जो न्यूमरेटर में है वो px है,
इस फॉर्म में है, मतलब ये हमारे पास पी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस पी होल टू द पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो हम कंपेयर करेंगे, जो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स है वो है ये न्यूमरेटर वाला, इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो 1 3 से कम है। इसका मतलब हम यहाँ पे 2x माइनस 5 को इस तरीके से लिखेंगे, 2x माइनस 5 को हम लिखेंगे सम कांस्टेंट ए नॉट प्लस सम अदर कांस्टेंट ए वन टाइम्स एक्स प्लस टू। एक टर्म और आएगी इस बार, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है तो हमें पावर 2 तक जाना है, तो 2 तक जा रहे हैं हम, और यहाँ पे एक्स प्लस टू टू द पावर 2, जो भी यहाँ पे वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगली टर्म नहीं आएगी क्योंकि हमें 3 से एक कम पावर तक जाना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस 2 टाइम्स ए वन प्लस ए टू। अब इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस 2 टाइम्स ए वन प्लस ए टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए टू प्लस 4 टाइम्स एक्स इंटू ए टू। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे दोनों साइड में। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए वन, और एक्स का एक और कोफिशिएंट है 4a2 प्लस 4 टाइम्स ए टू। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट है -5, यहाँ पे कांस्टेंट है ए नॉट है, और प्लस 2a1 है, और प्लस 4 टाइम्स ए टू है। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0 है ही नहीं ना, तो 0 हो गया, तो ए टू आ गया हमारा 0। अगर हम ए टू को 0 यहाँ पे रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ए वन कितना आ जाएगा 2, ए वन आ गया हमारा 2। ठीक है, यहाँ पे ए टू हमने 0 रख दिया, बचा गया 2 इक्वल टू ए वन ना आ गया। अब ए टू को यहाँ पे भी 0 रख दो, और ए वन की वैल्यू रख दो 2, तो ये कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू ए नॉट प्लस 2 टाइम्स ए वन कितना है 2, और ए टू कितना है 0, वो हट जाएगा यहाँ से, ए नॉट प्लस 4 ये -5, ए नॉट कितना आ गया हमारा -9, -9 इक्वल टू ए नॉट आ गया -9। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को अपना जो हमें इंटीग्रेट करने के लिए दिया है वहां पे यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पे दिया था हमें इंटीग्रेट 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 का होल क्यूब dx, ये चीज दी थी ना। अब न्यूमरेटर को हमने कैसे लिखा था, ए नॉट प्लस ए वन टाइम्स एक्स प्लस टू, फिर प्लस ए टू टाइम्स एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पे था dx, और यहाँ पे है एक्स प्लस टू का होल क्यूब। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, ए नॉट कितना आया हमारा -9, प्लस ए वन कितना आया था 2, ये हो जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक है, तो नीचे क्या है एक्स प्लस टू का होल क्यूब, ये कहाँ चले गया, इसको हमने हटा दिया क्योंकि ए टू कितना आया था 0, तो ए टू 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये है dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इसे, ये कांस्टेंट -9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेट 1 बाय एक्स प्लस टू का होल क्यूब dx। यहाँ पे टू कांस्टेंट है, टू बाहर आ जाएगा, टू बाहर आएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का होल क्यूब dx इज इक्वल टू ये -9, इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टू का पावर -3 dx प्लस टू, इसे एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बाय एक्स प्लस टू टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, टू द पावर 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर रूल लगेगा यहाँ पे, एक्स प्लस टू टू द पावर -3 प्लस वन डिवाइडेड बाई -3 प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट एक्स प्लस टू टू द पावर -2 dx। सेम पावर रूल यहाँ पे भी लगेगा, ये कितना हो जाएगा, ये -2 होगा नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2, और यहाँ पे आएगा एक्स प्लस टू टू द पावर -2, ये कितना होगा +2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस टू टू द पावर -2 प्लस वन डिवाइडेड बाई -2 प्लस वन प्लस सी, कॉन्स्टेंट आएगा प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/2 एक्स प्लस टू, आ रहा है ना पहले वाले मेथड से जो हमारा आंसर आया था उसकी तरह ही आ रहा है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर पावर में है, ये स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1, तो ये -2 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, ये एक्स प्लस
प्लस सी। तो सेम आंसर आ गया, जो हमारा पहले मेथड से आंसर आया था वही हमारा आ रहा है सेकंड मेथड से आंसर। ठीक है? तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको जो भी मेथड ज़्यादा आसान लग रहा है, जिससे लग रहा है कि एग्ज़ाम में जो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, वो वाले तरीके से आपको करना है।